आपका ट्रस्ट मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज आप एनसीईआरटी से, हम बेस तो वही लिए हैं, एनसीईआरटी के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.3 बनाना सीख जाइएगा। बेहद छोटा वीडियो है, जैसा कि आपको पता है। अगर मेरा पुराना है तो पहले आपको नोट कॉपी में इसको नोट कर लें, उसके बाद हम सबको ही बनाते हैं। इसमें 4 प्रकार का क्वेश्चन है। मेरे बोर्ड में अभी 3 ही आता, हम 3 लिए। पहला कि ट्रायंगल का एरिया अभी विभिन्न प्रकार से सीखे थे, अब की बार हमें एक नए तरीका डिटर्मिनेंट से सीखना है। तो 3 वर्टिसेस दिया रहेगा। पहला वर्टिसेस को आप x1 y1 कह दीजिए, दूसरा को x2 y2 कह दीजिए, तीसरा को x3 y3 कह दीजिए। और ये फार्मूला होता है, इस पर वैल्यू रख दीजिए। अगर संख्या हो तो एक्सपेंडिंग एलोन आपके लिए बेहतर होगा, एक्सपेंडिंग एलोन से निकाल लीजिए। अगर अलजेब्रा हो तो प्रॉपर्टी का यूज कर दीजिए, बेहद आसानी से बन जाता है। उसके बाद दूसरा टाइप का प्रश्न है, आपको कोलिनियर प्रूफ करना हो। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 होता है तो उसे कोलिनियर कहते हैं। बस सेम कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। अगर 0 आ गया तो कह दीजिएगा कोलिनियर है, 0 नहीं आएगा तो कहिएगा कोलिनियर नहीं है। अगर प्रश्न में कोलिनियर कह दिया तो उस समय में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 ले लीजिएगा। तीसरा सवाल है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइन निकालना है। तो लाइन होगा तो ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा, तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 ले लीजिएगा। लेकिन लाइन में 2 ही पॉइंट देगा तो तीसरा पॉइंट आप x3 y3 मान लीजिएगा, बन जाएगा। बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। और चौथा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा और कहेगा कि बाकी ये जो पॉइंट कोई गायब कर देगा, कहेगा वो निकालो। तो तुमको करना क्या है, उस समय में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया है उसको प्लस माइनस में ले लेना। एक बार प्लस पे बना देना, एक बार माइनस पे बना देना, बन जाएगा। फिलहाल ये आप लिखो तो उसके बाद मैं दे रहा हूँ, ठीक ना। हो गया, उतार लिए। तो चलिए, ये नोट किए हुए, नोटबुक बगल में रखे हुए हैं। पुराना विद्यार्थी तो समझ ही रहे हैं, नयका विद्यार्थी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज से पढ़ना शुरू करो और देखो कैसे नहीं बनता। तो चलो एक एक करके हम बताते हैं। इसको हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं क्योंकि सबके लिए तो यही लागू हो रहा है। चलो, एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, कहता है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ वर्टिसेज आर 2,3, 4,5, 0,6। हो गया, बात खत्म। देखो यही है ना, किससे? डिटर्मिनेंट के मदद से। तो गौर से देखो, तो ये मेरा x1 y1 होगा, तो लिख लो, पॉइंट का नाम धर दो। a 2,3, इसका नाम हो जाएगा x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। दूसरा का नाम रख दो b 4,5, तो ये मेरा x2 बराबर 4, y2 बराबर 5। और इसका नाम c रख लो, 0,6 ले लिए है, तो क्या हो जाएगा x3 बराबर 0, y3 बराबर 6। हो गया, सामने फार्मूला है भाई मेरे, बना लो। लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, खींच दिए, फार्मूला लिख लो अपना, लिख लो यहाँ पे, समझो लिख दिया। उसके बाद वैल्यू बैठा दो, 2, 4, 0, 3, 5, 6, 1, 1, 1। आ गया ना संख्या। एक्सपेंडिंग एलोन से बना लो। एक्सपेंडिंग एलोन भूल गया, ऐसे कैसे काम चलेगा, बेहद हल्का था। तो थोड़ा सा हम लंबा कर देते हैं वीडियो को जानबूझ के, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। एक्सपेंडिंग एलोन था, किसी एक रॉ या कॉलम को लेते हैं, जिसका मन करे। तुम R1 को लो, R2 को लो, R3 को लो, या C1 को लो, C2 को लो, C3 को लो। तुमको चिन्ह पहले ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पॉजिटिव साइन बताए थे और सबका चिन्ह अल्टर, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस। करना क्या है कि एक एक करके सब एलिमेंट लेना है। तो पहले ये दो लो चिन्ह के साथ, तब प्लस दो, और जिसको लेना वहाँ पे कलम रख देना। तो कलम जिधर जिधर जा सकता है उसको छोड़ के बाकी को डंटा में डाल दो, 5, 6, 1, 1। तब R1 को लिए है ना, हम तो R1 लिए हैं, तो इसका चिन्ह निगेटिव हो जाएगा, यानी -3। कलम यहाँ रख लेना, गया तो क्या हो गया 4, 0, 1, 1। फिर प्लस, अब 1 हो जाएगा, तो 1 पे कलम रख लेना, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तेसर प्लस। तो ये लाइन और ये लाइन गया, तो बचा क्या 4, 0, 5, 6। अब आगे बता दे, नहीं बताना चाहिए फिर भी कर देते हैं। 2/2 का कैसे बनाया था, याद है ना। पहले इस दोनों का गुना, यानी 5 और -6 हो गया।
-3, पहले इस दोनों का गुना 4 -0, फिर 1, पहले इस दोनों का गुना 24 -0। अब सिंपल हो गया, अपने से बना लो। तो क्या हो जाएगा, 5 में से -6 यानी -1 यानी -2, ये कितना हो जाएगा -12, वो कितना हो जाएगा 24। अब इसको जोड़ घटाव कर लो, यही आंसर होगा। एगो चीज़ याद रखना, हो सकता है निगेटिव में निकल जाए, तो तुम लिख देना एरिया नेवर निगेटिव। कुछ तो नहीं था, बना लिया, चलो समझो। अब देखो, अब एक सवाल ले रहे हैं, इसको तो रहने देते हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही चलते हैं जो हम लिखे हैं। कहता है कि प्रूफ करो, कहता है a, b प्लस सी, b, c प्लस a, C, A पॉइंट B पॉइंट C। कहता है C, A प्लस B, ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर किसे कहते हैं, जब सब पॉइंट एक ही लाइन पर लाइज कर जाता है तो उसी को कोलिनियर कहते हैं। उससे ट्रायंगल का निर्माण होगा नहीं, नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल बनता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब तब तो उसका एरिया निकालबे नहीं करेगा, एरिया बराबर 0। तो वही बात है, प्रूफ करो। क्वेश्चन है कि प्रूफ दीज पॉइंट आर कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। तो जैसे अभी सेट करके बताए थे वैसे लिख लो, हम शॉर्टकट में यहाँ लिख देते हैं। इसे x1 कहते हैं, इसे y1 कहेंगे, इसे x2 कहेंगे, इसे y2 कहेंगे, इसे x3 करेंगे, इसे y3 कहेंगे। तब लिखोगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, फार्मूला वह सामने है, अपना उतार लेना। उतार भी दिया, ऐसे करके अपना लिख लो, हम मान बैठा देते हैं। देखो x1 x2 x3, x1 x2 x3, यही ना। तो क्या हो गया, a b c, ये ना हुआ। उसके बाद y1 y2 y3, तो b प्लस c प्लस a प्लस b, यही ना। अब 1 1 1। तो अभी हम लिखे थे ना कि जब अलजेब्रा आ जाए तो उसे प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेना। तुमको क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर। कोलिनियर प्रूफ होने के लिए इसको क्या आना पड़ेगा, 0। तो पिछला एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज बताए थे ना, तुम एक्सपेंडिंग एलोन कर लो, नहीं समझ में आए तो एक्सपेंडिंग एलोन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पिछला एक्सरसाइज में क्या बताए हुए थे कि 0 कब डिटर्मिनेंट प्रूफ होता है, जब कोई 2 रो या 2 कॉलम का एलिमेंट क्या होता है, सेम होता है। उसमें क्या सिखाया था, तुम चाहो तो किसी रो को किसी रो में जोड़ सकते हो, किसी रो को किसी रो में घटा सकते हो, कोई संख्या कॉमन मिले तो बाहर कर सकते हो। तो गौर से देखो, तो इसको ले जाके इसमें जोड़ देते a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसको ले जाके इसमें जोड़ देते a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसको ले जाके इसमें जोड़ देते a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सब में a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, बाहर कर देंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा। तो देखो दोनों का एक जैसा हो गया, सीधा सीधी प्रॉपर्टी के हिसाब डिटर्मिनेंट 0, वही काम करो। तो मतलब वहाँ पर सिखाए थे ना, आगे पीछे तो C, ऊपर नीचे तो R। तो हमको करना क्या है, इस दोनों को जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है, इसको यहीं पे लेकर जोड़ लेते हैं। तो मतलब C1 में हम चाहते हैं कि C1 में किसको, C2 को जोड़ दें। तो वहाँ हम क्या सिखाए थे, प्रॉपर्टी वाला एक्सरसाइज मेरा देखो, वीडियोज देखो। जिस या कॉलम का काम होगा उसका करेंगे, बाकी को छोड़ेंगे। काम किसका लिखे हैं, C1 का। तो C1 में काम करो, C2 और C3 को जोड़ना। तो काम मतलब इस दोनों को जोड़ना। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। C1 में काम कर दिया, C2 को ऐसे ही छोड़ दो, हो गया। अब क्या हो जाएगा, C1 से कॉमन, तो यहाँ लिखो टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1। तो C1 से कॉमन जो ले लोगे तो 1 1 1 यही ना बचेगा, कॉमन ऐसे ही ना बाहर निकल जाता है। बाहर निकल गया तो क्या देख रहे हो, C1 बराबर C3, तो लिख देना सिंस C1 बराबर C3 देयरफॉर डिटर्मिनेंट बराबर, डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है, ट्रायंगल होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 a प्लस बी प्लस सी गुने 0। तो ओवरऑल क्या हो गया, 0। तो क्या लिखोगे, नीचे में लिखो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 हैंस दीज पॉइंट आर इन कोलिनियर। अब प्रश्न में अगर कोलिनियर कह देता तो ये करते, प्रश्न में कोलिनियर, ये तो उतार लिया। अगर प्रश्न में कोलिनियर कह देता तो जैसे देखो, उसके लिए हम तुमको दे देते हैं एक सवाल, किताब में शायद नहीं दिया है, हम ही बना देते हैं। लिख दिया कि 1 2 x 5 और 6 4 आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कोलिनियर प्रश्न में कह दिया है, प्रूफ नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, ऐसे लिख दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। तो फार्मूला यहाँ लिख लीजिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3, दिखाई नहीं दे रहा है तो सुनाई दे रहा है ना, बराबर 0। अब वैल्यू को इस पे बैठा दो, वही एक्सपेंडिंग एलोन कर लेना, अपने मैंने देखोगे x का वैल्यू निकल जाएगा।
अब हम अगला थर्ड कॉन्सेप्ट बात करने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइन कह रहा है। अब इसको मिटा देते हैं, याद तो हो ही गया होगा फार्मूला, बार बार नीचे झुकना पड़ता है। चलो, कहता है क्वेश्चन देगा तीसरा, एनसीईआरटी से सिस्टमेटिक लिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइन 2,5 एंड 3,4 हो गया। तो देखो फिर से वही कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम कर रहा है। ये तो एक लाइन है ना, तो कभी भी ट्रायंगल नहीं होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 3 गो पॉइंट चाहिए, दिया क्या गो है, 2 गो। तो मान लेना कि लेट थर्ड पॉइंट x, y ऑन लाइन, इस लाइन पे कोई तीसरा पॉइंट है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका नाम रख दो a, इसका नाम रख दो b, इसका नाम रख दो c। तो तुम्हारे लिए a 2,5, यही ना तेरा x1 y1 हुआ, तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 5। b 3,4 है, तो क्या हो गया, x2 बराबर 3 और y2 बराबर 4। और थर्ड पॉइंट इसे माने हो c को, यानी x, y को, तो क्या हो जाएगा, x3 बराबर x और y3 बराबर y हो गया। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y1 z1 सॉरी x1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर क्या हो गया, 0। अब इसको वैल्यू बैठा दो, एक्सपेंडिंग अलॉन क्या कर देना, तो अपने मने देखोगे इक्वेशन निकल जाएगा, हो गया। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम बोर्ड पे नहीं लिखे थे, आप यहाँ पे उसका नियम लिख देते हैं और मेन कॉपी पे उस नियम को लिख लेना। क्या था कि क्वेश्चन होगा, यानी थ्योरी नंबर 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन, फाइंड पॉइंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ऐसे कुछ रहेगा, ठीक ना। तो तुमको करना क्या है कि लिख देना एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर प्लस माइनस गिवन, बस, और चुपचाप बना लो। यानी ये फार्मूला 1/2 x1 y1 z, गलत हो रहा है भाई मेरे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर प्लस माइनस एरिया जो दिया हुआ है, एरिया जो दिया है हमने बनाएंगे, बस यही लिख लो। साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, लिखो। जब प्रश्न में एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दे और कोई पॉइंट या फिर कोई अलजेब्रा x y z p के फलना चिलना इत्यादि निकालने के लिए कहे, तो बनाने का तरीका एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर प्लस माइनस गिवन एरिया, ठीक। उसके नीचे ये अब बना लो, बन जाएगा। कैसे, तो एगो बता देते हैं, लिखो। कहता है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 35 हो गया एंड इट्स वर्टिसेज आर 2,3, हो सकता है कि प्रश्न गलत हो, हम अपने मन से ले रहे हैं, ठीक ना, प्रश्न गलत होगा लेकिन कॉन्सेप्ट सही बता रहे हैं। एंड k, 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सुनाई दिया प्रश्न, तो सेम इस पे बैठा लो। देखो ये मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2, ये मेरा x3 y3, इस फार्मूला पर सबको बैठा दिए। यानी 1/2 2 5 k 3 4 4 1 1 1 बराबर प्लस माइनस 35। समझ में आया। अब इसको सॉल्व करो, कर मान लो कि सॉल्व करते करते इधर कुछ आ गया इस प्रकार से, बराबर प्लस माइनस 35। इसको सॉल्व कर नहीं कर सकते हो, एक्सपेंडिंग अलॉन से कर लिया। अब तुमको करना क्या है कि एक बार प्लस 35 पे बना लेना और एक बार माइनस 35 पे बना लेना, आंसर मिल जाएगा। ऐसा क्यों, तो देखो ऐसा इसलिए होता है कि देखो मान लो कि ये 0.4 है, तो ये क्या गलती हो गया हमसे, 4.0 है, और ये क्या हुआ -4.0 होगा। अब मान लो ये 2.0 है,
तो इस ट्रायंगल का जितना एरिया आएगा इस ट्रायंगल का भी एरिया तो उतना ही आएगा, लेकिन इस x का मान पॉजिटिव है, इस x का मान क्या है, निगेटिव है। तो इसीलिए हो सकता है कि वर्टिसेस मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्टिसेस मेरा निगेटिव भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो ठीक से बनाया है, पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।